हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है 23 तारीख और आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बताने से पहले एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको हमारे न्यू अपडेट्स रेगुलर मिलते रहें। इसके अलावा मैंने इसका जो पीडीएफ लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट करके वहाँ से हमारा पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। आईटीएफ मेंस खिलाड़ी पैनल में भारत के किस खिलाड़ी को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। और इसका राइट आंसर है निक्की पूनाचा। निक्की पूनाचा को भारत की तरफ से आईटीएफ मेंस खिलाड़ी पैनल में सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। इसके अलावा एक दो नाम बता देता हूँ, एक साउथ अमेरिका और एक है यूरोप। यहाँ से भी दो दो खिलाड़ियों को चुना गया है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। साउथ अमेरिका से एक तो है जुआन पाब्लो और दूसरे हैं जॉस, और यूरोप से चुने गए हैं एलिडन और फ्रांसिस्को विलार्डो। ठीक है, यूरोप से दो हैं, साउथ अमेरिका से दो हैं और भारत से एक को चुना गया है। ठीक है, नाम बता ही दिए मैंने, याद रखना। इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के जो अध्यक्ष हैं, ठीक है, या सीईओ हैं, वो हैं डेविड हैगर्टी। डेविड हैगर्टी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के अध्यक्ष और सीईओ हैं। इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के मुख्य परिचालन अधिकारी मतलब सीओओ, वो हैं केली फेयरवेदर, और महासंघ का जो मुख्यालय है वो है लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, मैं आपको लिख के भी दिखा देता हूँ, चलो, कि जो साउथ अमेरिका है, ठीक है, साउथ अमेरिका, तो याद रखना साउथ अमेरिका से किन को चुना गया है, वो दिखा देता हूँ आपको मैं कि साउथ अमेरिका से किन को चुना गया है। ठीक है, चलो देखते हैं साउथ अमेरिका से किसको चुना गया है। एक तो है जुआन पाब्लो, जुआन, ठीक है, पाब्लो, और दूसरे कौन है? जॉस। ठीक है, इन दोनों को साउथ अमेरिका से चुना गया है। और यूरोप से किन को चुना गया है वो बता देता हूँ, यूरोप से। ठीक है, यूरोप से किन को चुना गया है वो बता देता हूँ। एक तो है एलिडन, एलिडन, और दूसरे हैं विलार्डो। कौन है? दूसरे हैं विलार्डो। इन दोनों को चुना गया है यूरोप से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने निकारागुआ, ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ, किस बैंक ने निकारागुआ की सरकार के लिए विस्तारित की 20.10 मिलियन डॉलर की एलओसी? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। और इसका राइट आंसर है एक्सिम बैंक। ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। और भारत सरकार की ओर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया मतलब एक्सिम बैंक द्वारा 20.10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट, एलओसी का फुल फॉर्म याद रखना, लाइन ऑफ क्रेडिट को निकारागुआ गणराज्य, देश का नाम है ये, ठीक है, गणराज्य देश है, निकारागुआ गणराज्य की सरकार के लिए विस्तारित किया गया है। ठीक है, और एक्सिम बैंक के इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखना कि जो एक्सिम बैंक के जो प्रबंध निदेशक हैं उनका नाम है डेविड रस्किन्हा। ठीक है, डेविड रस्किन्हा, रस से याद रख लेना, नाम याद हो जाएगा। दूसरा है निकारागुआ की राजधानी है मानागुआ, गुआ से गोवा, याद हो गया। और मुद्रा है वो है निकारागुआ कोड्रोव, तो निकारागुआ से निकारागुआ कोड्रोव, ये भी याद हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम्बाब्वे में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? और इसका राइट आंसर है विजय खंडूजा। विजय खंडूजा को जिम्बाब्वे में भारत का नया राजदूत चुना गया है। इसके अलावा चलो मैं आपको और भी बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। एक है सीवी जॉर्ज, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, कौन है?
सीबी जॉर्ज। और ये जो सीबी जॉर्ज हैं ये कुवैत के, कहाँ के हैं, कुवैत के राजदूत नियुक्त हुए हैं अभी। ठीक है, याद रखना। कुवैत के राजदूत कौन है, सीबी जॉर्ज। इनको अभी हाल ही में कुवैत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। दूसरे हैं, दूसरी बता देता हूँ कौन है, दूसरी हैं गायत्री कुमार, गायत्री कुमार। और ये बनी है अभी ब्रिटेन की, ब्रिटेन की राजदूत कौन बनी है, गायत्री कुमार। गायत्री कुमार को ब्रिटेन की राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तीसरे हैं हमारे सुशील कुमार। और जो सुशील कुमार हैं, ठीक है, नाम याद रखना 1 बाय 1, सुशील कुमार। और जो सुशील कुमार हैं उन्हें याद रखना पापुआ न्यू गिनी, क्या बोल रहा हूँ, पापुआ न्यू गिनी में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। ठीक है, भारत का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है, सुशील कुमार को। और कहाँ पे, पापुआ न्यू गिनी में। इम्पोर्टेंट था, बता दिया। और इसके अलावा 2 नाम और याद रखना, मोनिका और एक है आपके राहुल श्रीवास्तव। ठीक है, राहुल श्रीवास्तव। अब है क्या, मोनिका को चुना गया है स्विट्जरलैंड का राजदूत। कहाँ का, स्विट्जरलैंड का। और राहुल श्रीवास्तव को चुना गया है रोमानिया का। ठीक है, राहुल श्रीवास्तव को चुना गया है रोमानिया का राजदूत, मोनिका को चुना गया है स्विट्जरलैंड का, और सीबी जॉर्ज को चुना गया है कुवैत का, और गायत्री कुमार को चुना गया है ब्रिटेन के राजदूत के रूप में। और एक और है रवीश कुमार, रवीश कुमार है, और इन्हें रवीश कुमार को चुना गया फिनलैंड के राजदूत के रूप में। ठीक है, जितने भी इम्पोर्टेंट थे वो मैंने बता दिए हैं, और ये अभी हाल ही में चुने गए हैं। ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट है जो मैंने एक साथ आपको डिस्कस करके बता दिए। इसमें इतना ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये भी बता देता हूँ कि हाँ चलो, विजय जो खंडूजा हैं उनकी नियुक्ति आर मसुकाई की जगह की गई है, जो रोमानिया में भारत के अगले राजदूत होंगे। इसके अलावा जो जिम्बाब्वे है उसकी मुद्रा याद रखना। ठीक है, वो है अमेरिकी डॉलर। और जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे, और राष्ट्रपति हैं इमरसन मंगागावा। ठीक है, इमरसन से याद रख लेना, याद हो जाएगा, जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति। और जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरनेशनल डे ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ द सोलिस्टिक, मतलब संक्रांति के जश्न का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। और इसका राइट आंसर है 21 जून को। 21 जून को ये दिवस मनाया जाता है। और है क्या इसमें, ये बता देता हूँ। ये जो संक्रांति वह बिंदु है जिस बिंदु पर सूर्य दुनिया से सबसे बड़ी दूरी पर है, और विश्व वह समय है जब अंतरिक्ष सबसे कम दूरी पर होता है। और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट है, याद रखना, संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना, महासचिव है संयुक्त राष्ट्र के। और इसके अलावा कुछ और भी हैं एक्स्ट्रा डेज, वो बता देता हूँ। ठीक है, एक है आपका इम्पोर्टेंट ही बताऊँगा। ठीक है, जितने इम्पोर्टेंट है वो। एक तो है विश्व दूध दिवस, दुग्ध दिवस। तो विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका 1 जून को। ठीक है, 1 जून को मनाया जाता है आपका विश्व दुग्ध दिवस। दूसरा है आपका विश्व साइकिलिंग दिवस, और ये मनाया जाता है साइकिल दिवस 3 जून को। ठीक है, इसके अलावा आता है आपका एक और इम्पोर्टेंट है इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन, और ये मनाया जाता है 4 जून को। और एक और है इम्पोर्टेंट पर्यावरण दिवस, और ये जो पर्यावरण दिवस है ये मनाया जाता है आपका 5 जून को। ठीक है,
5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आने के चांसेस ज़्यादा हैं। और एक है 7 जून को, और 7 जून को मनाया जाता है खाद्य सुरक्षा दिवस। ठीक है, और ये मनाया जाता है 7 जून को। ठीक है, और एक है आपका वर्ल्ड म्यूजिक डे, और वर्ल्ड म्यूजिक डे, और एक है आपका विश्व हाइड्रोग्राफी डे, विश्व हाइड्रोग्राफी। तो ये 2 दिवस हैं, विश्व हाइड्रोग्राफी डे और वर्ल्ड म्यूजिक डे। ये दोनों 21 जून को मनाए जाते हैं। कब मनाए जाते हैं? 21 जून को। ये जितना इम्पोर्टेंट था वो मैंने बता दिया है, बाकी जैसे जैसे आते चले जाएंगे वैसे वैसे मैं डिस्कस करता चला जाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयोग ने प्रवासी मजदूरों के लिए एक जॉब प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए एक पैनल का गठन किया है? ठीक है, और इसका राइट आंसर है नीति आयोग। नीति आयोग ने ही ये पैनल गठित किया है। इसमें है क्या वो बता देता हूँ। नीति आयोग ने प्रवासी मजदूरों के लिए एक जॉब प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए एक पैनल का गठन किया है, और इससे होगा क्या वो बता देता हूँ। यह प्लेटफॉर्म लॉकडाउन की अवधि के दौरान जो नौकरी खोने वाले जो प्रवासी कामगार हैं उनके मद्देनज़र रखते हुए इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य है, ठीक है, ऐसा प्लेटफॉर्म विकसित करना जो ब्लू कॉलर श्रमिकों को अपनी भाषा और स्थान में नौकरी के अवसर खोजने में मदद करेगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट था, बता दिया। इसके अलावा याद रखना ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और मैं अपनी हर वीडियो में आपको डिस्कस करता हूँ कि नीति आयोग की जो मुख्यालय है जनरली हर कुछ कहीं ना कहीं आ ही जाता है मेरी वीडियो में, नीति आयोग। तो नीति आयोग का जो मुख्यालय है वो याद रखना न्यू दिल्ली में है, और नीति आयोग के जो अध्यक्ष है वो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और नीति आयोग के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब CEO हैं वो है अमिताभ कांत। ठीक है, अमिताभ कांत हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब CEO। और उपाध्यक्ष है, ये इम्पोर्टेंट है, उपाध्यक्ष कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने भारत की कोविड-19 प्रतिक्रिया को बढ़ावा देने के लिए 200 मिलियन यूरो के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? और इसका राइट आंसर है फ्रांस। फ्रांस देश ने भारत की कोविड-19 प्रतिक्रिया को बढ़ावा देने के लिए 200 मिलियन यूरो के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा जो फ्रांस है उसके राष्ट्रपति याद रखना इम्पॉर्टेंट है ये दोनों, इमैनुएल मैक्रोन। क्या है? इमैनुएल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, तो मैक्रोन ही से याद रख लेना, फ्रांस के राष्ट्रपति, और राजधानी है पेरिस, ये आपको याद ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने कौन से नंबर की वर्चुअल EAG बैठक में हिस्सा लिया? और इसका राइट आंसर है 32वीं। भारत ने 32वीं बैठक में हिस्सा लिया, और यह है क्या वो बता देता हूँ। मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण पर विशेष यूरेशियन समूह की 32वीं वर्चुअल, ठीक है, बैठक में भारतीय अधिकारियों ने प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधियों के रूप में हिस्सा लिया, और ये जो बैठक है वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के तत्वाधान में आयोजित की गई। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। ये जो 32वीं बैठक हुई थी ये किसने आयोजित करवाई थी? ये करवाई थी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, इम्पोर्टेंट था, बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने PMC के ग्राहकों के लिए निकासी सीमा बढ़ाकर 1 लाख कर दी है? और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। RBI ने PMC के ग्राहकों के लिए निकासी सीमा बढ़ाकर 1 लाख कर दी है। इसमें है क्या वो बता देता हूँ। भारतीय रिजर्व बैंक ने मुंबई स्थित पंजाब एंड महाराष्ट्र कॉरपोरेटिव बैंक लिमिटेड जमाकर्ताओं के लिए, इम्पॉर्टेंट है, किस बैंक के लिए? पंजाब एंड महाराष्ट्र कॉरपोरेटिव बैंक ऑफ लिमिटेड के लिए, उसके जो जमाकर्ता हैं उनके लिए निकासी की सीमा को बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया है। मैं एक्स्ट्रा डोज आपको इसलिए बताता हूँ ताकि आपको अगर क्वेश्चन याद ना रहा तो एक्स्ट्रा डोज के थ्रू आपके कहीं ना कहीं माइंड में वो चीज़ स्ट्राइक रहेगी
कहीं ना कहीं वो आपको स्ट्राइक कर ही देगी क्वेश्चन में कि मैंने ये चीज़ पढ़ी थी और इसका आंसर ये हो सकता है, ठीक है। इसलिए एक्स्ट्रा डोज बताना पड़ता है मुझे, ताकि आप क्वेश्चन भी भूल जाओ। तो एक्स्ट्रा डोज की जो कहानी है ना वो आपको याद रहे। इसमें है क्या वो भी बता देता हूँ। इससे पहले जो निकासी की सीमा थी वो 50,000 थी, लेकिन अब कर दी गई है 1,00,000। अब है आरबीआई के जो 25वें गवर्नर है वो है शक्तिकांता दास। इम्पॉर्टेंट है, आरबीआई के कौन से गवर्नर है, कौन से नंबर के, तो ये है 25वें नंबर के, और मुख्यालय है मुंबई में। और ये है कहाँ पे, कोलकाता के अंदर। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1935 में 1 अप्रैल को। जितना इम्पोर्टेंट था वो मैंने बता दिया। नेक्स्ट है किर्गिस्तान देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। और किर्गिस्तान देश के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो हैं कुबाटबेक बोरोनोव। कुबाटबेक बोरोनोव, ठीक है। आप याद रखने का तरीका है बोरोलिन से याद रख लेना, किर्गिस्तान देश के प्रधानमंत्री। इम्पोर्टेंट था, आपको बता दिया है। चलो इसमें और भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं वो बता देता हूँ, आपको याद रहे, ठीक है। 15 जून 2020 को भ्रष्टाचार की जांच के सिलसिले में पद से पूर्व प्रधानमंत्री मुखमेदकलाई अबिला गाजीव के इस्तीफे के बाद किर्गिस्तान के सत्तारूढ़ गठबंधन द्वारा नियुक्त किया गया था, ठीक है। और कुबटबेक कोरोनोव ने इससे पहले पिछले मंत्रिमंडल में पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर चुके थे, ठीक है। ये पहले उप प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने महास्वयं नामक पोर्टल लॉन्च किया है। और इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की सरकार ने ही ये महास्वयं पोर्टल लॉन्च किया है। इससे होगा क्या वो भी बता देता हूँ कि जो महाराष्ट्र सरकार द्वारा निर्मित इस वेब पोर्टल की सहायता से कोई भी व्यक्ति यहाँ लॉग इन करके संबंधित नौकरी प्राप्त कर सकता है। ये नौकरी के लिए पोर्टल लॉन्च किया है महाराष्ट्र की सरकार ने, महास्वयं, ठीक है। इम्पोर्टेंट था, बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार किसने जीता है। और इसका राइट आंसर है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन ने जर्मन का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार नोबेल विजेता, दोबारा बता देता हूँ, अमर्त्य सेन को मिला जर्मनी का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार, ठीक है। और नोबेल विजेता भारतीय अर्थशास्त्री, ये नोबेल विजेता भी हैं और भारतीय अर्थशास्त्री भी हैं। नोबेल विजेता भारतीय अर्थशास्त्री हैं अमर्त्य सेन। इन्हीं को इस साल के जर्मन बुक ट्रेड के लिए शांति पुरस्कार से नवाजा गया है। इम्पोर्टेंट था, बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिकी वायुसेना में मास्टर सार्जेंट के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये पहली महिलाएं हैं और अमेरिकी वायुसेना में मास्टर सार्जेंट के रूप में नियुक्त हुई हैं। और इनका राइट आंसर है जोएन एस वास अमेरिकी वायुसेना में मास्टर सार्जेंट के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला बन चुकी हैं। इम्पोर्टेंट था, बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज के लिए इतना ही था, ठीक है। तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लिया अगर नहीं किया है। और हाँ, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करने की कोशिश करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले आपके लिए न्यू वीडियो अपलोड करते रहने के लिए, ठीक है। और इसका जो PDF है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट करके आप वहाँ से PDF को भी डाउनलोड कर सकते हो और हमारे टेलीग्राम पेज को भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन में फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेजेस भी ओपन कर दिए हैं, तो आप वहां पर भी विजिट करके हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आप हमारे न्यू अपडेट से रेगुलर वाकिफ़ रहो। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच।